आप सुनो क्या कह रहा है भक्त, मांगना भगवान से। मैंने एक दिन आपसे कहा था मांगना, मांगना यद्यपि बुरा समझा किया मैं उम्र भर, किंतु अब जब मांगने पर बांध कर आया कमर। क्योंकि भगवान से अपनों से नहीं मांगे तो किससे मांगेंगे, और नहीं मांग रहा है तो अपना नहीं मान रहा है, ध्यान रखना। मांगना यद्यपि बुरा समझा किया मैं उम्र भर, किंतु अब जब मांगने पर बांध कर आया कमर। और फिर सौभाग्य से आप जैसा दानी मिला, तो भला फिर मांगने में आज क्यों रखूं कसर। प्रार्थना है, प्रार्थना करो भगवान से, प्रार्थना है आप ही जैसा बनाने के लिए, भेंट में कुछ भी यदि नहीं है दान देना। आगे भक्त कह रहा है, यदि नहीं है दान देना आपको मंजूर है, तो और फिर कुछ मांगने से दास ये मजबूर है। किंतु मुझे मांगा मिलेगा मुझको ये विश्वास है, क्योंकि लौटाना ना इस दरबार का दस्तूर है। प्रार्थना है कर्म बंधन से छुड़ाने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं। और भक्त आगे क्या कह रहा है, ध्यान रखना, सुनते जाना बीच बीच में, कि भक्त सच्चा भक्त होगा तभी कह पाएगा भगवान से। क्या कह रहा है भगवान, क्या कह रहा है भगवान से, भगवान हो न जब तक मांग पूरी, हो न जब तक मांग पूरी, नित्य सेवक आएगा आपके पद पंकज में, पुष्पेंदु शीश चुराएगा। ये पुष्पेंदु ने भक्ति की, इसलिए पुष्पेंदु अपना नाम लिखा। आप अपना भी बोल सकते हो, हम अपना बोलते हैं। हे भगवान हो न जब तक मांग पूरी, नित्य सेवक आएगा आपके पद पंकज में, विश्रांत शीश झुकाएगा। है प्रयोजन आपको यद्यपि न भक्ति से मेरी, किंतु फिर भी नाथ मेरा तो भला हो जाएगा, और आपका क्या जाएगा, बिगड़ी बनाने के लिए भेंट में कुछ भी नहीं। भक्त ने भक्ति की, ऐसी भक्ति करो, इस प्रकार की आस्था से भक्ति करो, इस प्रकार की श्रद्धा से भक्ति करो। मैं गारंटी के साथ, दावा के साथ बोल सकता हूं, डंके की चोट पर, तुम्हारे कोई भी प्रयास, कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं होगी, अधूरी नहीं होगी, किसी प्रकार की हो, किसी भी प्रकार की। बस गलत में मत मांग लेना, बाकी किसी प्रकार की कल्पना हो, कोई भी मनोकामना हो, व्याधि हो, सांसारिक जीवन में समस्या हो, परिवार में समस्या हो, धन दौलत संबंधी समस्या हो, बीमारी संबंधी घर घर समस्याएं, माताओं आप लोग धुल्लो जितनी बीमार हो, जो लग रही हैं, दिख रही हैं, कहीं शुगर, कहीं ये, कहीं बीपी, माताओं घर में बच्चे हो, परिवार में कोई सदस्य हो, आप विशुद्ध भावना से भगवान की भक्ति करो। भक्ति ये जड़ बनानम खीयदिजम पुब्बम संचम कम्मम आयरी पसायण विद्या मनताय सिद्धंती। आचार्य महाराज मूलाचार में बट्टकेर स्वामी ने स्पष्ट लिखा है, भगवान की भक्ति से जब कर्म क्षय हो सकते हैं, तो क्या तुम्हारी बीमारी क्षय नहीं हो सकती? बताओ ज्ञानियों, तुम्हारी बीमारी क्षय नहीं हो सकती? तुम्हारे रोग दूर नहीं हो सकते? तुम्हारी छोटी मोटी समस्या दूर नहीं हो सकती? होगी, पर शर्त है, पर शर्त है, निस्वार्थ भावना से श्रद्धा होना चाहिए। कैसे भावना से? निस्वार्थ भावना से, निस्वार्थ भावना से भक्ति करो, फिर देखो आप उसका फल कितना सुंदर मिलता है। सब फल मिलेगा, क्योंकि जब इसको भी रत्नकंड श्रावकाचार चल रहा है, रत्नकंड श्रावकाचार में एक बात निकली, अणुव्रत का पालन करते हैं नृत्यचार, तो क्या फल मिलता है, सुनाओ ज्ञानी? न अणुव्रत का फल, तुम महाव्रत थोड़ी हो भी ज्ञानी, श्रावकाचार में श्रावक के फल पर अणुव्रत का नृत्यचार पालन करते हैं, तो हो ज्ञानी। पंचाणुव्रत निधियो नृत्य क्रमा फलंत सुर लोकम इत्रावधिरिष्ट गुणा दिव्य शरीर च लभ्यन्ते। आचार्य महाराज समद बदन स्वामी ने ये अणुव्रतों का पालन नृत्यचार करते उसका फल बताया। तो ऐसे भक्ति करने का फल हमारे आचार्यों ने दिया। अभी मैं कल और पढ़ रहा था विषय कि भक्ति करने मात्र कितने कितने आचार्य, पूजपाठ स्वामी के विषय में पढ़ा, पूजपाठ स्वामी की आंखों की रोशनी चली गई थी। माता क्या चली गई थी? आंखों की रोशनी। उन्होंने शांतिनाथ भगवान की भक्ति की, शांत्यष्टक छंद लिखा, विषय लिखा, आंखों की रोशनी आ गई। उसी शांत्यष्टक को सुनाए आचार्य धर्मसागर महाराज की आंखों की रोशनी चली गई थी। तो जो पूजपाठ स्वामी ने शांत्यष्टक लिखा, उसी को धर्मसागर महाराज ने उसको पढ़ा, उनकी रोशनी आ गई। लेकिन कैसे आई? पढ़ने से। तुम पढ़ के दिखाओ, कर दो शुगर दूर, पढ़ के दिखाओ, कर दो सिर दर्द दूर।
नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उतनी श्रद्धा नहीं है। वर्धमान सागर का शायद सुना है, लेकिन मुझे धर्म सागर का याद है। वर्धमान सागर भी सुना है, कहीं उनको भी परेशानी आई थी तो उन्होंने भी शांतष्टक रचना की। भक्तामृत तो वही है। एक बात और बता दूं, मैं बीच में शायद एक बार बताया तो मैंने, कटनी में एक मुसलमान समाज का व्यक्ति है जो झाड़ा बनाए, झाड़ा मतलब मोर के पंख अथवा झाड़ा जो भी हो, नीम के पत्ते वगैरह ले लेता है, उसे झाड़ा झाड़ता है। बहुत से लोग नंबर लगाते हैं, जाते उसके पास झाड़ा लगाने के लिए। उसके पास देखो कौन आवाज कर रहा बगल में, बर्तन वर्तन का। उसके पास एक जैन पहुंच गया, परेशान आत्मा, कुबेर जैसा ज्ञानी। बोले महाराज मैं परेशान छो और ये छो, वो व्यक्ति से मतलब भैया से, भैया ऐसा छो ऐसा छो। तो क्या हुआ कि उसने नाम वाम पूछता है वो। बोले आपका नाम? बोले कुबेर जैन। एक सपोज दृष्टांत के लिए मालूम, सुनना बच्चों सभी लोग, जितने बच्चे सुन रहे हैं वो बड़े बड़े लोग भी। बोले जैन हो? बोले हाँ जैन हूं। ओ ज्ञानी आवाज मत कर, हो सकता है बगल से भी आ रही हो, कुछ नहीं कह सकते, सुनो। तो बोले जैन हो? बोले हाँ जैन हूं। बोले जैन तुम्हें शर्म नहीं आ रही? ध्यान सुनना भैया, मुझे जब सुनता हूं तो लगता है बस तुम्हें क्या क्या लगा होगा उस व्यक्ति को। बोले जैन हो तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम्हारे महामंत्र से, तुम्हारे यहां का महामंत्र से मैं दुनिया के सिरदर्द को दूर करता हूं और तुम सिरदर्द लेके मेरे पास आ गए। क्या नहीं समझे आप लोग? मैं इस दुनिया की बीमारियों को दूर करता हूं। एक ज्ञानी, अभी मत करो कुछ भी, 5-7-10 मिनट आवाज आ रही क्या? जैन? बोले मैं मुस्लिम समाज, इस पर बोला उसने, मैं मुसलमान समाज, तुम्हारी जैन जाति में नहीं हूं, लेकिन नमोकार मंत्र पर श्रद्धान है, फल मिला। कहने का अर्थ हमने एक दिन आपको बताया था जब भक्ति, गुरु भक्ति की चर्चा हुई थी, कि हमारी भक्ति करने से फल नहीं मिलेगा, हमारी पूजा करने से फल नहीं मिलेगा, भगवान पारसनाथ की पूजा करने से फल नहीं मिलेगा, जो उसमें श्रद्धा है। मैंने कहा जैसे आहार देने वगैरह में दिया था, आहार देने से कितना फल मिलता है हम बताएंगे कभी और, फिर वैसे बता दिया, उससे फल नहीं मिलता है। जो भावना उस आहार देने में है, जो विशुद्धि उस आहार में है, वो विशुद्धि फल प्रदान करती है। नियम संयम का पालन करने से फल नहीं मिलेगा। नृत्य क्रमः फलंति सुरलोकम, पंचाणु प्रतिनिधियों, 5 अणु विधि क्या करता है? नृत्य क्रमः फलंति सुरलोकम, सुरलोक को फलती है। यत्रा बदि दष्ट गुणा, जहां पर क्या है? 8 गुण, अणमा महिमा आदि 8 रिद्धियां हैं, जहां पर अबध ज्ञान है, जहां पर देवांगनाएं का सुख मिलता है, और जहां दिव्य शरीरम च लभ्यन्ते, वो दिव्य शरीर यानी व्यक्तिगत शरीर, जहां सप्त धातुओं से रह शरीर होता है, शुद्ध शरीर, शुद्ध मतलब वहां कोई अशुद्धि नहीं होती, वहां किसी प्रकार की 1 नंबर 2 नंबर आदि की बाधा नहीं होती, मलमूत्र आदि नहीं होता, कुछ नहीं होता। शरीर ही उनका कपूर जैसा ही मान के चलो, शुद्ध शरीर, दिव्य शरीर। जब मृत्यु होती है ना, उनके शरीर में कुछ नहीं बचता, बाल भी नाखून भी नहीं बचते, वहां सब समाप्त हो जाते हैं, कपूर की तरह उड़ जाता है। ये विशेषता है। तो ऐसा व्रत का फल है, ऐसे भक्ति का फल भी बहुत कुछ है। तो आचार्य महाराज ने कल बताया था, अंतरात्मा बहिरात्मा, जो परमात्मा को नहीं जानता नहीं मानता, मिथ्यात्व से मोहित वो बहिरात्मा, और जो अंतरात्मा को समझता है, परमात्मा को समझता है, अंतरात्मा कहा था, जो परमात्मा को समझता है, परभाव का त्याग करता है, उसका नाम अंतरात्मा है। वह अंतरात्मा संसार का छेद करता है। परमात्मा की परिभाषा समझ लो, क्योंकि आज पारसनाथ बने भी हैं, पारसनाथ भगवान बने। भगवान के भी 2 भेद हमने बताए थे, परमात्मा के 2 भेद, अरहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा। तो अरहंत परमात्मा 4 घातिया कर्म को नष्ट करके अनंत चतुष्टय को प्राप्त करने वाले अरहंत परमात्मा कहलाते हैं, जिसको हम सकल परमात्मा भी कहते हैं। और निकल परमात्मा 8 कर्मों को नष्ट करने वाले, संपूर्ण कर्म को क्षय करके 8 गुण को प्राप्त करने वाले, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने वाले सिद्ध परमात्मा कहलाते हैं। इसलिए एक छोटी सी गाथा है, छोटा सा समय हमारे पास बचा हुआ है, तो परमात्मा किसे कहते हैं उसकी परिभाषा यहां बता रहे हैं। एक बार हम पढ़ेंगे। यदि आपके पास ग्रंथ है तो आप लोग खोल लो, और जिनके पास पढ़ने की शक्ति नहीं वो दूसरों को पकड़ा दो, पुस्तक दे दो उनको, भैया तुम नहीं पढ़ पाओगे ज्ञानी, दे दो उनको पुस्तक नंबर, पेज नंबर 105 और गाथा नंबर 9 निकालो जल्दी। 105 पेज नंबर, गाथा नंबर 9 एक बार हम पढ़ेंगे, दूसरी बात आप सभी लोग दोहराना, यदि दोहरा सको तो। निम्मलुड़ी कलु शुद्ध जुणु
बिन्नु बुद्ध शिव संतु सो परमप्पा जिड़े भड़ियू ए हो जानिने बंतु। सभी मुमुक्षु आत्मा एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। ये भगवान के नाम, भगवान की परिभाषा, भगवान का लक्षण, कैसे भगवान होते हैं, कैसे परमात्मा, उसकी बता रहे हैं यहाँ पर। कीड़िमलु जो निर्मल है, मल से रहित। हमने आपको कई बार, एक बार नहीं कई बार बताया, वास्तव में आप लोग क्रिया भले कम करो। मैं बहुत कम क्रिया करता हूँ। अभी मैंने कहा था महाराज मुझे ज्ञान वास्तव में नहीं है, शास्त्र का ज्ञान नहीं बिल्कुल, पर बस भाव को संभाल के रखता हूँ। ज्ञान नहीं है, नहीं आपको देखो बिल्कुल ज्ञान नहीं, फिर भी आपको प्रवचन करता हूँ। आप लोगों को लगता है महाराज ज्ञान नहीं लगता ना? कभी कभी थोड़ा झूठी मत लगते होंगे, क्यों ज्ञानी हो? बोलो ना आप लोग, झूठे में लगते हो ज्ञानी। मैं वास्तव में एक दिन कहा था बिल्कुल वास्तव में नहीं ज्ञानी। मकर सप्तमी का दिन है, भगवान से पारसनाथ से कहता हूँ प्रार्थना करो भगवान ज्ञान दो, पर सब में ज्ञान बढ़ता रहे, निरंतर ये भावना बनाते हैं। क्योंकि ज्ञान ही, हमने आपको बताया था जब बच्चों को पढ़ाते थे कि ज्ञान ही केवल ज्ञान का कारण बनता है। एक मत समझना, ज्ञान तुम सुन रहे हो प्रवचन, मैंने एक दिन बताया तो भले उतार नहीं पाओ पर भी सुनना। और हो सकता है आपको ज्ञान भी हो जो हम सुनाते, कहीं जैसे भी पारसनाथ से सुनाई या पारसनाथ का वर्णन सुनाया, हो सकता है आपको पता भी हो, फिर भी सुनना। क्यों? घर में रोटी खा लेते तो बाहर जाते तो रोटी नहीं खाते क्या? वही रोटी तो घर में खाते हैं। बताओ ना, बताओ आप लोग, बोलो ना हाँ हूँ, कुछ तो करो, करते हो ना? तो खा ले तो फिर जिम्मा नहीं है, सुनते रहो। सुना भी हो तो भी सुन लो, पढ़ा हो तो भी पढ़ लो, जानते हो तो भी सुन लो। क्यों? जान करके पक्के हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, भूल जाएंगे कहीं, विस्मृत हो जाए। तो आज का इस श्रुत ज्ञान प्रवचन सुनने में यद्यपि अभी हम जोर नहीं देंगे क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, कम से कम लोग आए, अच्छी बात है। अभी तो खुशी हमें होती है जब कम लोग आते हैं, पहले खुशी होती है जब ज्यादा लोग आते थे। अब थोड़ा अंतर आ गया क्योंकि कोरोना है और बच के रहना है। सभी बच्चे जितने हैं, चाहे दोस्त भी तुम्हारे हो, तुम लोग ध्यान रखना, बच्चियों से विशेष मेरा कहना है, तुम लोग क्या आपस में बहुत टकराते हो, तुम लोग टकराते मतलब घर के भी सदस्य भी हो, दोस्त भी हो, बिल्कुल दूर दूर बैठना। मेरी बात मान लेना, बाकी ठाकुर थे जानो, दूर दूर बैठना। दोस्त यार भी हो, तुम्हारे घर के संबंध भी हो, रिश्तेदार भी, कथनचित रिश्तेदार भी आए, माँ बाबू का लड़का बच्चे भी हो, उनसे भी दूर रहना। ये मत सोचना हमको तो कोरोना छे कौन, उन्हें तो बीमारी कौन छे, नहीं छे, फिर भी बच के रहो। क्या पता, क्योंकि वर्तमान में कई ऐसे विषय आए हैं जहां लक्षण नहीं होते हैं, लक्षण नहीं दिखते, पर कोरोना होता है। इसलिए बहुत बच के रहना है। क्योंकि अभी सुना पुलिस वालों को आगे यही इटापा में सबसे ज्यादा वो निकल आए, सुना ना आप लोगों ने। इसलिए बहुत बच के रहा, अभी जांच आएंगी, जांच होंगी, पता नहीं क्या होगा। इसलिए मेरा आप लोगों से विशेष निवेदन के साथ उपदेश कि आप लोग जितना बच सको, यहाँ क्यों हम दूर दूर बिठाए, क्यों स्पेस से बिठाए, बच्चों को क्यों मना किया, क्यों मना किया कि आने के लिए, कौन सुख लग रही अपन को? इसलिए किया कि देखो सरकार तो ठीक है, सरकार प्रशासन शासन जो करेगी, लेकिन अपन को भी तो बच के रहना है। अपनी रक्षा अपने हाथ में, अपना विषय अपने हाथ में। हम किसी को टच नहीं कराते, हम पैर नहीं चलाते। आहार में हमने बताया था, हम बिल्कुल दूर रखते हैं लोगों को, कम से कम लोगों से, जो बाहर वालों को बिल्कुल सोचते प्रयास करते, नहीं लेते नहीं है, पर कभी कभी का तो बहुत अलग विषय है, पर फिर भी उनको बोलते शुद्धि पूरे रख के जाना। क्यों? बच के रहो। क्योंकि देखो हमने आपको एक दिन बताया था, कोरोना और कर्म किसी को नहीं छोड़ेगा। मैंने सुना है मध्य प्रदेश में सीएम साहब को भी आ गया, शायद सुना है, पॉजिटिव हो, कैसा है क्या मुझे नहीं पता, सुना है ऐसा, कर चल सकी किसी ने, तुमने बताया चौहान जी को आ गया, किसी को भी आ सकता। अभी बहुत सारी विधानसभा में ये बहुत सारी एक साथ हो रहे, विधायक वगैरह हो रहे, तो उसमें भी चर्चा, भाई थोड़ी तो मर्यादा रखो। आप लोग सरकार होकर के सरकार में बैठे, शासन में बैठे हुए, आपने ऐसा नहीं कर पाओगे तो फिर कौन करेगा? तो चर्चाएं भी हो रही, कुछ घमासान भी चल रहे, कुछ चर्चाएं भी, पर सुधरने वाले सुधर रहे, कुछ नहीं मान रहे। तो एक बात मुझे अच्छी लगी, एक शब्द और सुनाया, किसी ने बोला कि अपनी रक्षा अपने हाथ करो, बाकी दुनिया की न छोड़ो, दुनिया की चिंता मत करो। मैं तो अपना रिश्तेदार भी हो तो ध्यान रखना, और विशेष रूप से घर वालों से भी, आप पति पत्नी में भी झूठा भोजन नहीं करना एक दूसरे का, ये ध्यान रखना। और विशेष रूप से वो कि ये मुंह में लिया फिर तुम खिला दिया, ऐसे चलता ना, दोस्त यारों में चलता, कभी नहीं लेना, बिल्कुल नहीं खाना। और प्रयास करना घर में भी आपस में दूरी बनाए रखना, और दोस्त यारों से तो बिल्कुल पूर्ण रूप से नहीं। सुना कि मतलब एक पति निकल गया, मतलब पुलिस वाले निकल गया, सपोज करो, तो पत्नी है, पत्नी साथ रहती, स्वाभाविक है, उसको हो गया, कई परिवार बच्चे हो गया, उसका टच हो गया, गोदी में ले लिया, छीन लिया, कुछ भी हो गया, हो जाता है। इसलिए अपनी रक्षा अपने हाथ में है, और बाकी अपन कुछ नहीं कर सकते, पर कर्म को उदय होता है तो कुछ भी कर लें। तो कहने का मतलब निर्मलु जो निर्मल हैं, कर्म से रहते हैं, कर्मल से रहते हैं, डिक्कलु निष्कल हैं, कल ने शरीर से रहते हैं, दोनों आ जाएगा इसमें, कल से रहते है ना, निष्कलु, और शुद्ध हैं। अब किसी प्रकार की उनकी अशुद्धि नहीं, क्योंकि शुद्ध भगवान में, यद्यपि अरहंत भगवान में अशुद्ध अवस्था है। अभी क्या अरहंत अवस्था है? तो हमने बताया था आपको 3-4 प्रकार की चीज बताई, दूध, दही, मक्खन और घी,
ये 4 अवस्था। दूध अपन सभी लोग, दही जो बिल्कुल अंतरात्मा में हम लोग जैसे 7 में स्नान आदि में पहुंचते हैं, थोड़ा दही बन गया है। मक्खन जो केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है। एक सबसे बड़ा तर्क होता है, मक्खन को आप छाछ में डालो मठा में, आधा डूबेगा आधा ऊपर होगा, पूरा ना डूबता है ना पूरा उतरता है ऊपर। देखना आप मक्खन की गोली गेंद बना के डालना, लोई बना के डालना, गोला बना के डालना, आधा डूबेगा आधा ऊपर होगा, विशेषता है। तो ये दृष्टांत देते हैं, अनंत परमात्मा मक्खन की तरह है, जो मच चुके हैं, शुद्ध हो चुके हैं, पर अभी कुछ कर्म है, मक्खन में कुछ पानी है, अभी पूर्णता घी नहीं है। मक्खन खराब हो सकता है जल्दी, और वैसे आगम के अनुसार तो 48 मिनट के अंदर अंदर घी निकालना चाहिए। और माताओं ध्यान रखना, थोड़ा विषय निकला है तो ये जो बुंदेलखंड में यहाँ तो नहीं करते, यहाँ तो पता नहीं कैसे लाते, क्या जानते, भगवान जाने। मैं तो कहता हूँ प्रयास करूंगा, करो पर आप लोग कि शुद्ध घी चलाने का प्रयास करो। ये बाजार मार्केट डार्केट के बिल्कुल नहीं। और ईमानदार के श्रापकों के, श्राप को मतलब किसानों के, भाई साहब घी दे दो मैंने शुद्ध हो चो, तो वो लोग क्या करते हैं, सुनो मेरी, नहीं करते, बहुत अच्छी इटावा में सब अच्छी माताएं धर्मात्मा है, मैं बिल्कुल आपको बुरा नहीं कह रहा हूं। मैं तो उपदेश इसलिए दे रहा हूं कि आप सुन रहे हो, बहुत सारे लोग इसमें भी सुनते हैं और हो सकता है यहां भी हो। मैंने अपनी आंखों से देखा, वो बता रहा हूं। घी कैसे बनता है घर का शुद्ध, इन माताओं का, उनने मलाई निकाली, रखते गए, गरम करते गए, 8 दिन में डिब्बा भर गया मलाई का, अपनी आंखों। माता इटावा की बात नहीं करूं, मैं एमपी की बात करूंगा, तो नाम ले लूं, पर नाम आजकल बुराई में लेता नहीं हूं, जिनवाणी चैनल में विशेष रूप से इसलिए नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मुझे डर लगने लगा लोगों से। मैं सबसे डरता हूं, अब तो सही बताऊं, मैं ब्रह्मचारी से भी डरता हूं, तुमसे भी डरता हूं। भाई साहब कहीं तुम कुछ का कुछ कर दो तो मुझे डर लगने लगा। सही, अब तो डर लगने लगा। पहले नहीं लगता था कि तुम पर विश्वास था, अब डर नहीं लगने लगा मुझे। कुछ भी कर सकते हो तुम, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, इसलिए डर लगता, बाकी डर नहीं। कुछ भी हो सकता है, तुम बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकते हो, प्रयास कर सकते हो, इसलिए मुझे डर लग रहा। बाकी डर तो हम अपने आप में डरते ही नहीं कभी, तो मालूम, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं। और नाम ले लूं तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरे सेवा भी की, उनके घर में रहता था तो देखता था कई बार। तो उनने मलाई निकाली डिब्बा भर, और डिब्बा भर ने मलाई जोड़ ली खट्टी 8-10 दिन में, और विश्वास करो उसको कढ़ाई में डाली, और कढ़ाई में डाल के उसको घी निकाला। मैंने कहा कौन सा घी है, बोले घर का घी है, शुद्ध घी, महाराजों को चलाने के लिए। मैंने देखा भगवान, ऐसा घी चलता हम लोगों को क्या, परेशान हो गया सच बताऊं। कई बार इसलिए मैं घी का, कई महाराज लोग कहीं नमक का कहीं कुछ, मैं अधिकांशतः त्याग करता हूं। रस्में चाहे अष्टमी हो चाहे 1400 कहीं विषय हो, मैं घी का त्याग करता हूं। क्यों, जितना बचूंगा, पूरा प्रयास था मेरा दी। वास्तव में 99.9 100% था, पर 99 इसलिए केवल ज्ञानी जानते अंदर के मन को तो क्या स्थिति है। मतलब हम अकेले रहते हैं ना, तो मैं पूरा चतुर्मास में घी करता, त्याग करता।